यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की ताकत पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों से यूक्रेन को रिटायर्ड, एक्सपायर्ड या फिर ठीक से काम नहीं करने वाले हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने इसका विरोध भी दर्ज किया। अब जर्मनी ने यह स्वीकार भी किया है कि तकनीकी गड़बड़ी वाले हथियार यूक्रेन भेजे गए थे। नेटो देश ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या जानबूझकर यूक्रेन की मदद रोकी जा रही है या मदद रोकने की कोई और वजह है? इस रिपोर्ट से आप भी जानें। रणभूमि में आते ही यूक्रेन के हथियार आग का गोला बन जाते हैं। नेटो देशों से आने वाले बख्तरबंद वाहन रूस के प्रहार से एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। नेटो के 31 देश क्या मिलकर भी रूस की फायर पावर का सामना नहीं कर पा रहे हैं या मामला कुछ और है? नेटो देश दावा करते हैं कि रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को एडवांस हथियार दिए जा रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिन में जो हुआ वो अलग ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। सितंबर में डेनमार्क ने यूक्रेन को 20 लेपर्ड 1A5 टैंक दिए। 20 में से 12 टैंकों में तकनीकी खामी निकली। इन टैंकों की मरम्मत करने के लिए यूक्रेनी सेना को खर्च करना पड़ा। डेनमार्क सरकार ने यह स्वीकार भी किया कि यूक्रेन को तकनीकी खामी वाले हथियार भेजे गए। अब डेनमार्क के साथ साथ जर्मनी ने भी ये बात मानी है। ये हैं जर्मनी की रक्षा मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक। ट्रांसफर फाइल पर इनके हस्ताक्षर होने के बाद ही नेटो देश जर्मनी के हथियार यूक्रेन को दिए जाते हैं। अब जर्मनी ने माना है कि यूक्रेन को दिए गए हथियार रिटायर्ड थे। जर्मनी की रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन को दिए गए लेपर्ड टैंक पुराने हो चुके थे। दिए गए कुछ हथियार ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कुछ हथियार रिटायर हो चुके थे। यूक्रेन की सेना ठीक से काम नहीं करने वाले पुराने हो चुके इन्हीं हथियारों से जंग लड़ रही है और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि यूक्रेन को पुराने हथियार क्यों दिए जा रहे हैं? तो इसका जवाब है नेटो की बैठक। 26 सितंबर को नेटो की एक बैठक हुई। बैठक में यूक्रेन को हथियार सप्लाई का मुद्दा रखा गया। कई नेटो देशों ने हथियारों की कमी की बात कबूल की। कई देशों ने कहा कि उनके पास आत्मरक्षा के लिए भी कम हथियार बचे हैं। अमेरिका की सालाना गोला उत्पादन क्षमता से ज्यादा बारूद यूक्रेन 15 दिन में इस्तेमाल कर रहा है। परंपरागत हथियारों की बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। अगर यूक्रेन को एडवांस हथियार दिए गए तो कई नेटो देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। नेटो देश अपना घर फूंक कर रूस की बर्बादी का तमाशा नहीं देखना चाहते और इसीलिए मदद के नाम पर यूक्रेन को वो हथियार दिए जा रहे हैं जिनकी मरम्मत करने का खर्च ज्यादा है, जिनके पुर्जे बनने बंद हो चुके हैं या फिर उनको रिटायर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।